इसके बाद से उत्तरी गाजा में हजारों बम बरसाए गए हैं। गाजा की गलियां धीरे धीरे कर रेगिस्तान बनती जा रही हैं। हमास के बड़े बड़े कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। इससे खौफ में हमास का मिलिट्री विंग अल कसम इजरायल के साथ डील की बात कही है। अब वो कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने की बात कर रहा है। यानी हमास बंधकों के बदले में इजरायल में फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली करने की बात कर रहा है। ضبط الأعداد الموجودة من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق। इजरायल ने गाजा पर बम बरसाए और 10 दिन में ही हमास घुटने पर आ गया है। इजरायल पर हमले के दौरान वो कम से कम 200 लोगों को बंधक बनाकर ले गया था, लेकिन हमास अब इन्हें छोड़ने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्रालय का भी दावा है कि हमास इजरायल के बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले इजरायल को गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक रोकनी होगी। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में हमास के आतंकी मारे गए हैं। दुनिया आज भले ही फिलिस्तीन के समर्थन में है, लेकिन हमास को अब तक ईरान के अलावा किसी बड़े मुस्लिम देश ने खुलकर समर्थन नहीं किया है। इससे हमास पूरी तरह से हताश और निराश है। हमास को लगने लगा है कि अगर इजरायल को तुरंत नहीं रोका गया तो हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस बात से डरा हमास अपने यहाँ के बंधकों को मेहमान बता रहा है, उन्हें रिहा करने की बातें कर रहा है। الاستهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئيا أن عدد الأسرى इस वक्त हमास पूरी दुनिया से सहानुभूति चाहता है। वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, इसलिए वो ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है जिससे पश्चिम एशिया और पश्चिम के देशों में उसके समर्थन में लोग आए। हमास ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें एक लड़की हमास के कब्जे में दिख रही है। उसका हाथ टूटा हुआ है। हमास इन तस्वीरों के जरिए दुनिया को बताना चाहता है कि वो बंधकों को न सिर्फ सुरक्षित रख रहा है, बल्कि उनकी देखभाल भी कर रहा है और घायल बंधकों का इलाज भी किया जा रहा है। इस वीडियो से अभी ये तय नहीं है कि ये लड़की इजरायली है या फिर कोई और। एक तरफ हमास इजरायल के सामने बातचीत का दिखावा कर रहा है, वहीं इजरायल की जमीनी कार्रवाई से लड़ने की तैयारी में भी लगा है। हमास की मिलिट्री विंग अल कसम फिलिस्तीनियों से यहूदियों के खिलाफ नहीं डरने की बात कही है और लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। الاستهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئيا इस वक्त उत्तरी गाजा के पास इजरायल की फौज भारी संख्या में तैनात है। इजरायल के टैंक, तोप और मिसाइलों का रुख गाजा की तरफ है। इजरायल की सेना कभी भी गाजा में एंट्री कर सकती है। उन्हें बस इंतजार है तो तेल अवीव के ऑर्डर का। तो आसमान से बरसती मौत से डरा हमास, खत्म होने के खौफ से हमास ने अब सरेंडर करने की राह पर चल पड़ा है। दरअसल इजराइल गाजा के उन ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है जहां पर हमास के नेता और आतंकी छिपे हुए हैं। अब तक इजराइल ने गाजा पर सिर्फ एयर स्ट्राइक की और गाजा के ज्यादातर इलाके तबाह हो गए। हमास ने जब से इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने पलटवार कर गाजा की तस्वीर बदल दी। मतलब साफ है कि हमास ने नेतन्याहू को छेड़कर बड़ी गलती कर दी है और नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जिस वक्त गाजा की गली गली में इजरायल के बम गिर रहे हैं, जिस वक्त गाजा पर इजरायल की वायुसेना टनों टन बमबारी कर रही है, तब यहां के एक अस्पताल के बाहर जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जमाल अल दुर्रा को सिर्फ पूरा गाजा ही नहीं जानता, वो गाजा पर सबसे भयानक हमलों के ऐसे गवाह हैं जिसके आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। 23 वर्ष पहले इस शख्स का एक और वीडियो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया था।
एक तरफ जमाल अल दुर्राह अपने 2 भाइयों की मैयत के पास बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वर्ष 2000 में वो अपने बच्चों को इजरायल की गोलीबारी से बचाने की कोशिश करते रहे। आज इजरायल की बमबारी में जमाल के 2 भाई खत्म हो गए। 23 वर्ष पहले इजरायल की सेना की गोलीबारी में उन्होंने अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद दुर्राह को खोया था। तब गाजा पर इजरायल की सेना का कब्जा था। दक्षिण गाजा की सलादीन रोड पर गोलीबारी के बीच वो बेटे के साथ फंस गए थे। जमाल एक दीवार के किनारे आड़ लेते हुए इजरायल की सेना को फायरिंग करने से रोकते रहे। उनका बेटा उनसे सता हुआ था और फिर गोली उनके बेटे को आकर लगती है। वो फौरन दम तोड़ देता है। जमाल अल दुर्राह जिंदा थे, लेकिन अपने सामने बेटे को आखिरी सांसें लेते देखकर वो भी अंदर से खत्म हो चुके थे। आज इजरायल की बमबारी के बीच जमाल ने अपने 2 भाइयों को खो दिया है। الله يرحمه ويرحم جميع شهدائنا وربنا يصبرنا। इजरायल की बमबारी झेल रहे गाजा से सबसे डराने वाली खबर यह है कि जो 2500 से ज्यादा मौत हुई थी, उनमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। इन हमलों में मरने वाले बच्चों की तादाद 1000 पार कर चुकी है। इसमें करीब 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल से भी कम थी। इतने जनाजे एक साथ उठाने वाला गाजा आगे क्या करेगा? वैसे सवाल तो ये है कि इजरायल आगे क्या करेगा, क्योंकि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हर 5 सेकंड में एक जान जा रही है। इजरायल की बमबारी बहुत भयानक है। इजरायल का बम कहां गिर रहा है? इजरायल के लड़ाकू विमानों का टारगेट हमास है या फिर आम लोग? ये इजरायल का बम फैसला नहीं कर पा रहा। गाजा के एक इलाके में बमबारी के बाद जब रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंची तो देखिए क्या हुआ। फौरन अफरा तफरी मची और एम्बुलेंस से लेकर पूरी टीम बमबारी से बचने के लिए भागने लगी। बताया जा रहा है कि इस हमले में रेस्क्यू टीम के प्रमुख की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कई लोगों को फौरन अस्पताल लाया गया। गाजा से आने वाली ऐसी ही तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इससे भी खतरनाक पलों को गाजा का स्वतंत्र मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है। गाजा के एक अस्पताल में दिन रात काम कर इस डॉक्टर को पता चला कि उसके घर पर बम गिरा है और फिर कई लोग अस्पताल लाए गए हैं। वो उनके पास फौरन पहुंचा, दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये डॉक्टर दूसरे कमरे में जाता है तो वहां अपने बेटे की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद ये डॉक्टर अपने आप पर काबू रखकर फिर से बेटे की लाश देखने पहुंचता है। साथ में पत्नी भी है। सब बुरी तरह रो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सब्र रखे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर बहुत हिम्मत वाले होते हैं। उनका पेशा ही ऐसा होता है, बहता हुआ खून, दर्द से कराते लोग। लेकिन जब किसी डॉक्टर के सामने अपने ही बेटे की लाश हो और वो रो भी ना पाए, यही गाजा का दर्द है जो इजरायल की बमबारी के बीच बार बार उभर कर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इस वक्त गाजा में 8 से ज्यादा डॉक्टर इजरायल की बमबारी में मारे जा चुके हैं, क्योंकि इजरायल का बम हर तरफ बरस रहा है। गाजा पर बड़े ऑपरेशन से पहले इजरायल अपने शहरों को खाली कर रहा है, क्योंकि हमास के लड़ाके इजरायल के शहरों को निशाना बना रहे हैं। आपको न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दिखाते हैं। हमास गाजा की तरफ से लगातार इजरायल के दक्षिणी शहरों पर एक के बाद हजारों की संख्या में हमले कर रहा है मिसाइल से। तो सवाल उठता है कि लोग अपने आप को बचाते कैसे हैं। इस वक्त हम लोग जेरोस शहर में, जो कि सुनसान पड़ा है, शहर में कोई नहीं है इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, लेकिन इस वक्त हम लोग एक बस स्टैंड पे हैं और बस स्टैंड के बगल में हम वो स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं जो हमास के मिसाइलों से लोगों को बचाता है, इजरायल के दक्षिणी शहर के लोगों को बचाता है। ये बंकर है।
ये बाहर में बंकर में होता है। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बगल में यहाँ बस स्टैंड है, लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बंकर